नमस्कार बच्चों। आज हम सुनेंगे राजा सिवी की कहानी। भारत के कई सालों के शासन के बाद भारत जैसे विशाल देश के ऊपर राजा सिवी ने अपना राज्य प्रारंभ किया। राजा सिवी धर्मपरायण राजा थे, इसलिए वे पवित्र अनुष्ठान करते रहते थे। एक दिन जब राजा सिवी एक ऐसा ही अनुष्ठान कर रहे थे, तब उनकी गोद में आसमान से एक कबूतर आकर छुप गया, जिसका एक गिद्ध पीछा कर रहा था। कबूतर ने कहा, हे महान राजा, यह गिद्ध मुझे मारकर खाना चाहता है। मैं इससे बचते हुए बहुत दूर से कई घंटों तक उड़ता रहा, परंतु मैं अब और नहीं उड़ सकता। कृपया मुझे मरने से बचाइए। राजा ने कबूतर को आश्वासन दिया कि वह उसकी गिद्ध से रक्षा करेंगे। जल्दी ही गिद्ध भी कबूतर का पीछा करता हुआ उनके पास आ गया। जब उसने देखा कि राजा कबूतर की पहरेदारी कर रहे हैं, तो उसने राजा से कहा, हे राजा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यह कबूतर मेरा भोजन है, कृपया इसे मुझे वापस कर दें। लेकिन राजा सिवी ने कहा, यह कबूतर मृत्यु के भय से कांप रहा है और मुझसे संरक्षण मांगने के लिए आया है, इसलिए यह उचित नहीं कि मैं इसे तुमको दे दूं। अपने संरक्षण में आने वालों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और मैं यदि इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। गिद्ध ने कहा, हे राजा, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। मैं बहुत समय से भूखा हूँ। अगर मैं कबूतर को खा नहीं पाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अगर मैं भूख से मर गया तो मेरे नन्हे बच्चों को भोजन कौन देगा? वे भी भूख से मर जाएंगे। यदि आप कबूतर को मुझे नहीं सौंपेंगे तो आप मेरे साथ मेरे बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। क्या आप इसे पाप नहीं मानते? क्या आप इस कबूतर को बचाकर मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, यदि मांस ही तुम्हारा भोजन है तो इस कबूतर के अलावा तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें दूसरा भोजन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन गिद्ध ने कहा, मैं दूसरा भोजन नहीं लेना चाहता। अगर आप कबूतर के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा करें, अपने शरीर से इस कबूतर के वजन के बराबर मांस निकालकर मुझे दे दें, तब ही मैं कबूतर को छोड़ूंगा। राजा ऐसा करने के लिए आसानी से तैयार हो गई। वहां एक बड़ी तराजू रखी गई। तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और राजा ने दाहिनी जांघ से मांस का टुकड़ा निकालकर दूसरे पलड़े में रख दिया। लेकिन तौलने पर कबूतर का वजन मांस के वजन से अधिक निकला, इसलिए राजा ने वजन को बराबर करने के लिए अपने दाहिने हाथ से मांस का एक बड़ा हिस्सा काटकर फिर तराजू पर रखा। लेकिन हर कोई यह देखकर चकित रह गया कि कबूतर का वजन अब भी ज्यादा था। इसके बाद राजा ने अपने शरीर के एक के बाद एक मांस के टुकड़े अलग करके तराजू पर रखते गए, लेकिन हर बार कबूतर का वजन उस मांस से ज्यादा ही रहा और वह हर बार भारी से और ज्यादा भारी होता गया। राजा सिवी अंत में थक गए तो उन्होंने अपनी तलवार को गिरा दिया और खुद ही तराजू पर बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे ही पूरा ले लो। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन अब तुम्हारे लिए ही है। तभी वहां एक तेज चमक के साथ प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी के साथ कबूतर की जगह अग्निदेव और गिद्ध के स्थान पर इंद्रदेव खड़े दिखाई दिए। इंद्रदेव ने कहा, हे महान राजा, हम दोनों गिद्ध और कबूतर के रूप में आपकी धर्मपरायणता की परीक्षा लेने के लिए आए थे और आपने अपना निस्वार्थ बलिदान देकर हमें प्रसन्न कर दिया। इंद्रदेव और अग्निदेव राजा सिवी को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। तब से राजा सिवी अपनी उदारता, धार्मिकता और निस्वार्थता के कारण महान उदाहरण बन गए। तो आज की कहानी बच्चों आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।